नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये प्रशासन, पुलिस, राजनीति और सोशल मीडिया पर तक एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अमिताभ दास ने सीएम नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन को लेकर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद इसी मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी के साथ ही पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप ने भी निशांत का बचाव करते हुए कहा कि अल्ल बल्ल बोलते हैं, ठीक हुआ, निशांत एक सुलझे व्यक्ति है। तो वहीं अमिताभ के बयान तेजी से वायरल हुए और समाज में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। नीट छात्रा मौत मामला और बढ़ती हलचल। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। इस घटना के बाद छात्रा के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए और सही जांच की मांग भी की। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने न्याय की मांग शुरू कर दी और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। छात्रा की मौत को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे पहले आत्महत्या बताया, जबकि कुछ ने इसे साजिश की आशंका जताई। साथ ही बिहार विधानसभा के भीतर भी इस मामले को जमकर उठाया जा रहा है। विपक्ष इसे पूरी तरह से सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने इस मामले पर खुलकर बयान दिया और कई बड़े लोगों और नेताओं पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अमिताभ दास ने नीट छात्रा मौत मामले में मृतक छात्रा की पहचान सामने लाते हुए कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए थे। अमिताभ दास ने सीएम नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले के आरोपी सीएम आवास में रहते हैं और उनका डीएनए टेस्ट कराए। साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर भी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने विवादित पोस्ट किया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके बयान बिना किसी ठोस सबूत के थे और इससे समाज में एक गलत जानकारी फैल सकती है। पुलिस मॉनिटरिंग में पाया गया कि एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 4426 से जुड़े मामले में अमिताभ दास और बाकी ने बिना किसी सबूत और भड़काऊ पोस्ट डाले थे। पुलिस के मुताबिक इन पोस्टों और वीडियो में लगाए गए गंभीर आरोप शुरुआती जांच में सबूतों पर आधारित नहीं पाए गए। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन पोस्ट के जरिए मामले की जांच पर असर डालने की कोशिश भी चल रही है। अमिताभ दास की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई। पटना पुलिस ने अमिताभ दास को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि अमिताभ दास ने सोशल मीडिया पर छात्रा की पहचान को सामने वो लेकर आए और कई भ्रामक आरोप लगाए। ये कानून के खिलाफ माना जाता है, खासकर जब मामला इतना ज्यादा संवेदनशील हो। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूर्व आईपीएस के आवास पर छापेमारी की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और दस्तावेज भी जब्त किए, जैसे मोबाइल, टैब और अशोक स्तंभ लगा लेटर भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस ने आईटी एक्ट और बाकी उससे जुड़े धाराओं के तहत केस को दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ दास को कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। कौन है अमिताभ दास, प्रोफाइल और करियर। अब आगे मैं अमिताभ दास के बारे में आपको बता दूं कि अमिताभ दास बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। वो अपने करियर के दौरान कई खास पदों पर तैनात रहे और कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में काम भी किया है। अमिताभ दास की शुरुआती शिक्षा बिहार के दरभंगा में हुई थी। बाद में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईपीएस सेवा में वो चुने गए। पुलिस सेवा में रहते हुए वो एक सख्त और बेबाक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। अमिताभ दास की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी जो सत्ता से सीधे सवाल पूछते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर अपनी बात को रखते थे। इसी वजह से उन्हें कुछ लोगों का समर्थन मिला, लेकिन साथ ही वो कई विवादों में और आरोपों में भी घिरते चले गए। विवादों से भरा आईपीएस का करियर। आपको बता दें कि अमिताभ दास का आईपीएस करियर विवादों से भरा रहा है। उन पर कई बार इनडिसिप्लिन और सेवा नियमों को तोड़ने के आरोप लगे।
2017 के बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू हुई और 2018 में उन्हें रिटायरमेंट दे दी गई। सरकार का कहना था कि उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन किया और इनडिसिप्लिन में रहे। हालांकि अमिताभ दास ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक अधिकारी बताया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया है। सेवा से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने पब्लिकली एक्टिव रहना खुद को शुरू कर दिया और राजनीति के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात को रखने लगे। राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता। रिटायरमेंट के बाद अमिताभ दास ने राजनीतिक और सामाजिक मामलों में कदम रखा। उन्होंने एक राजनीतिक संगठन भी बनाया और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए से सरकार और पुलिस पर कई बार आरोप लगाए हैं। उनके वीडियो और पोस्ट अक्सर वायरल होते हैं और उन्हें एक आउटस्पोकन आलोचक के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि उनकी बयानबाजी पर यह भी कहा जाता है कि वो जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के होता है। उनकी बयानबाजी ने उन्हें कुछ लोगों के बीच पसंदीदा भी बनाया है, लेकिन साथ ही वो कई विवादों में भी सामने आते हैं। तेज प्रताप ने दिया निशांत का साथ। अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर बिहार के नेता और जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी राय रखी है इस पर। उन्होंने कहा कि अमिताभ दास बिना सबूतों के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। एक चैनल से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि अमिताभ दास गलत बयानबाजी करते रहते हैं। किसी के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी उल्टा फुल्टा बोला था, जिसका कोई सबूत ही नहीं था। अभी जिस तरह से निशांत को लेकर वो बोल रहे थे, ये भी गलत है। उनके आरोप बेबुनियादी हैं। निशांत कुमार को हम जानते हैं, वो एक सुलझे हुए व्यक्ति है और अच्छे घर से उनका ताल्लुक भी है। वो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, जिनकी अपनी एक खुद की छवि है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है और कानून को अपना काम करते रहना चाहिए। राजनीति और प्रशासन में बड़ा तनाव। अमिताभ दास की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में तनाव भी पैदा कर दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है और संवेदनशील मामलों में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो वहीं कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो अमिताभ दास की गिरफ्तारी के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार आलोचनाओं को दबाने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उससे जुड़ी होती है और कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, ये भी एक जरूरी सवाल है, क्योंकि फिलहाल अमिताभ दास की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में है और जांच जारी है। पुलिस उनके सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और बयान की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में कोर्ट और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से ये साफ होगा कि आरोप कितने सही हैं और किसे जिम्मेदार इसका ठहराया जाना चाहिए। ये मामला बिहार की राजनीति, प्रशासन और समाज में लंबे समय तक एक चर्चा का मुद्दा भी बन सकती है, क्योंकि नीट छात्रा की मौत का मामला बिहार के लिए एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी ने इस मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया है। साथ ही जिस तरह से विधानसभा के भीतर भी सरकार को इस मामले में घेरा जा रहा है, ये मामला न केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का है, बल्कि ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का भी बड़ा सवाल है। जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या सच्चाई है और किसे दोषी ठहराया जाए। लेकिन फिलहाल ये मामला बिहार की राजनीति और समाज में बड़ी चर्चा का मुद्दा बन चुका है। अब आगे क्या कुछ होता है, इसमें ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।